बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। कंसाइनमेंट जो है हमारे पास चैप्टर है, कंसाइनमेंट अकाउंट्स हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन के जो इसमें नई चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर कमीशन का जो है यूनिक सा जो है वो वे है निकालने का। बाकी जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल नॉर्मल सा है। आपके प्रीवियस 4 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल से हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका जी क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंसाइनमेंट का, इसमें कमीशन का जो है वो बेसिकली जो है एक रूल है जो कि आपको समझना है कि कमीशन किस तरह से निकालनी है। एक स्पेशल वे यहाँ पे दिया गया है कमीशन को फाइंड करने का। इसलिए ये क्वेश्चन जो 5 है सोहेल साहब की बुक है उससे मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो बेसिकली कमीशन को किस तरह से फाइंड करना है वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। बेसिकली आपको ये यहाँ पर एक दो प्रोसीजर्स हैं, दो टेक्निक्स हैं, ठीक है जी, दो मेथडोलॉजीज हैं जहाँ से आप कमीशन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि कमीशन को कैसे फाइंड करना है प्रॉपर। पहले मैं सवाल को रीड आउट कर देता हूँ ताकि जो जो चीज़ें आप इसमें आ रही हैं वो आप सर कर सकें। मुझे यहाँ पे सारी फिगर्स को मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। बस मैं आपको लोगों को यहाँ पे जो है वो मेन प्रोसीजर बताऊंगा कि मेन हाईलाइट कौन सी चीज़ है, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़े शबाब बेटा कौन सा सवाल है। On 1st March 2021, Kareem was consigned close to the value of 6,50,000 at cost to Afzal Sons. जी जो यहाँ पर नोटिसेबल चीज है वो ये है कि करीम बख्श साहब जो कंसाइनर है वो चीजें बेच रहे हैं, ठीक है जी। और वो चीजें जो भेजे हैं वो हमारे पास कितने की भेजे हैं, कितनी कॉस्ट है इनकी 6,50,000। ये इनकी कॉस्ट बता रहा है कि 6,50,000 की कॉस्ट है। आगे Is agent involved who accepted at 3 months draft for 80% of the normal selling price. अब उसने कहा कि उसने उससे एक बिल का ड्राफ्ट भी, जिसे वो एडवांस पेमेंट नहीं कहते, एडवांस रिसीव करता है, उसने एक से बिल लिया है, ठीक है 3 मंथ का, और वो जो है वो ड्राफ्ट 80% है नॉर्मल सेलिंग प्राइस का। किसका? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस सवाल में दी नहीं हुई, वो हम खुद बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो लास्ट में क्वेश्चन के पैराग्राफ में लिखा हुआ है नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैसे बनानी है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन के फ्लो को तोड़ते नहीं है, इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। बिल की अमाउंट हमें भी निकालनी है, वो हम यहाँ पे जगह लिखते हैं कि जो हमारा बिल है बिल रिसीवेबल, उसकी मैं अमाउंट यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ वो भी निकालते हैं, ठीक है। चले जी आगे चले। और ये 80% होगी, कितनी परसेंट होगी नॉर्मल सेलिंग प्राइस का। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस अभी निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे शो भी करवाता हूँ। ये देख आप लोगों की आसानी के लिए नॉर्मल सेलिंग प्राइस इनटू 80%। अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालेंगे यहाँ पे, वो कैसे निकालनी है अभी हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो जब जिसका डेटा आएगा तो फिर देखेंगे कैसे निकालना है। तो चले जी आगे चले। The draft was discounted at a cost of 13. जी ये बेसिकली जो है कंसाइनर ने क्या किया कि जैसे बिल रिसीवेबल डिस्काउंट नहीं करवाते बैंक से जाके, ये वो वाला पार्ट है। यानी कि आप जब कंसाइनर के पास जब ड्राफ्ट आ जाएगा ना, बिल रिसीवेबल आ जाएगा कंसाइनी से, ठीक है, तो वो लेकर अपने बैंक के पास आ जाएगा। अपने बैंक से कहेगा ये बिल रिसीवेबल आप रख लें और मुझे जो है पैसे दे दें, ड्यू डेट पे आप जो है कंसाइनी से पैसे दे दीजिएगा। बात समझे, ये बेसिकली जस्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है जो कि कंसाइनर की बुक में होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट से ऐसा कोई नहीं करी है, जस्ट एक कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्री पास होगी जो कि कंसाइनी की बुक में आएगी, ठीक है। और ये डिस्काउंटिंग की एंट्री का ना कंसाइनमेंट अकाउंट पे कोई इंपैक्ट है और ना ही जो है वो आपके कंसाइनी अकाउंट पे इंपैक्ट है, ठीक है। जस्ट एक सिंपल सी नॉर्मल सी एंट्री होगी। मैं भी करके भी दिखाता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। पहले ये अमाउंट आ जाए फिर वो पूरी एंट्री भी कर देता हूँ, ठीक है। Kareem was paid 35,000 as rate and 6,500 as insurance and 36,000. जी ये करीम बख्श ने जो है वो खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए किस पे, कंसाइनमेंट पे। तो एंट्री क्या नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये दोनों खर्चे इकट्ठे कर लेंगे तो कंसाइनमेंट को एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। ऐसे है ना, कौन पे कर रहा है कंसाइनर, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। कंसाइनी पे कर रहा है कौन करीम बख्श कौन है कंसाइनर जी। चले आगे चले। Afzal Sons notified Kareem at 4/6 of the goods had been sold rupees 8,24,000 and that the selling expense। ये सुने गौर से, अफजल सन कौन है, अफजल उसका कंसाइनी है। कितने की सेल की है इसने, उसने की है 35,000 नहीं सॉरी 8,24,000 की। 8 लाख 8 लाख जो है
24,000 की उसने सेल की है, ठीक है। एक्सपेंस नहीं ऐड करेंगे इसमें। ओ नहीं बेटा, ये एक्सपेंस कहाँ पे यहाँ पे ऐड करने हैं? वो तो कंसाइनमेंट के एक्सपेंस साइड पे जाएंगे ना। ये तो हमारी इनकम है जो कंसाइनमेंट बिक गई है। ठीक है। बात समझ आइए? चलें, तो ये मेरे पास 8,24,000 मेरे पास क्या आ गई, सेल वैल्यू आ गई, ठीक है जी। और उसने कहा कि ये जो 8,24,000 है ना, ये 3/4 है। कितना है? ये नहीं, सारी चीजें, सॉरी 4/5। 4/5 का मतलब है सारी नहीं बिकी, 4/5 बिकी है, तो बाकी 1/5 भी बाकी बड़ी में अनसोल्ड है। चले आगे। अच्छा, आगे है had been sold for rupees and the selling expenses जो होगा सेल एक्सपेंस ये कौन कर रहा है? कंसाइनिंग कर रहा है हमारे लिए, जी। तो ये भी हमारे कंसाइनमेंट में एज एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। हमारी लायबिलिटी है कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनिंग अकाउंट, इसकी एंट्री पास होती है कंसाइनमेंट में, ये डेबिट साइड पे लिख दी जाएगी, है ना? जी। ठीक है, चलिए। Removes normal selling price was cost plus 50% and other sales were entitled to a commission at the rate of 10% on normal selling price plus 25% of any surplus price above normal. अब इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर सारी कहानी क्लियर हो गई है। पहले तो उसने कहा जी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैसी होती है जी, कॉस्ट प्लस नहीं नहीं वहां पे लिखा हुआ, पढ़े बेटा। Cost plus commission rate 10% on normal selling price नहीं plus से ऊपर पढ़े, नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज, वहां पे देखें बेटा, लास्ट पैराग्राफ को दोबारा पढ़ ले, वहां पे लिखा हुआ है green box normal selling price was cost plus 50%. जी, ये मैं कह रहा हूँ। नॉर्मल सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 50%. ये देखें, ये क्या कॉस्ट है जी। उसने क्या कॉस्ट का 50% लेकर उसमें ऐड कर लो, नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसे कहते हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस। खुद कह रहा है कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि आपकी कॉस्ट है 50% लेकर उसमें ऐड कर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकल आएगी। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 6,50,000 का 50% ले लें, 6,50,000 का 50%, 3,25,000. मैं बिल्कुल सिंपल वर्किंग कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 50% से, ठीक है। तो 6,50,000 ये और 6,50,000 का 50% लिया, दोनों को ऐड कर लिया, कितना आ गया? 9,75,000. 9,75,000। बेटा ये आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई है। क्या आ गई है? नॉर्मल सेलिंग अब प्राइस. देखिए नॉर्मल सेलिंग प्राइस 9,75,000। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 80% क्या बनना था, बिल बनना था, तो बना दीजिए। ये नहीं 9,75,000 इंटू 80%, तो आपके पास ये फिगर भी आ गई बिल रिसीवेबल की 78,000. नहीं, 7,80,000. 7,80,000 बिल की भी एंट्री हो गई, ओके हो गया, ये भी फिगर तैयार हो गई, ठीक है जी। उसके बाद अब देख लीजिएगा, अब मैं कमीशन निकाल लगाऊं, क्या निकाल लगाऊं? कमीशन। कमीशन की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, वही असल बात है, बाकी तो सारा बहुत सिंपल से है। कमीशन कैसे निकालना है, उसने कहा है कि पढ़े कमीशन की लाइन को, Commission at the rate of 10% on normal selling price plus 25% of नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे 10% है और जो सरप्लस आएगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ऊपर उसके ऊपर 25% है, ऐसे ही है। तो ये इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि उसने कहा है जी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आपको मिलेगा 10%, ऐसे ही है जी। ये देखें 9,75,000 जो है आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन रुक जाए, इधर देखें कमीशन सबसे पहले आएगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, नॉर्मल सेलिंग प्राइस और नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 9,75,000। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने पूरी 9,75,000 नहीं लेनी, याद सुन ले गौर से, आपने इसका लेना है 4/5 जितना बिका है। अगर हम पूरी ले लेंगे तो काम खराब हो जाएगा, सही है। जितनी सेल की है उसके हिसाब से रेशियो बनाएंगे, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 4/5 कितना आता है? 7,80,000. 7,80,000। नहीं जी 7,80,000 मेरे पास जो है ये वैल्यू आ गई है। अच्छा ये बाई चांस ये 4/5 और 80% बराबर आ गया, ये बराबर जो है वो आ गया, तो इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, ये वैसी रेशियो बराबर आ गई है, ठीक है। तो ये नहीं ये दोनों एक ही रेशियो अप्लाई हुआ है, ऐसा नहीं है, वो अलग है ये अलग चीज है, ठीक है। तो 7,80,000 आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकली है कमीशन के लिहाज से। अब देखिएगा उसने कहा था जी 7,80,000 जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% मिलेगा और ऊपर सरप्लस कमा के देगा उसको ऊपर कितना देंगे हम लोग उसको 25%। तो मैं पहले इसका 7,80,000 का 10% तो ले लूं, पहली वाली कमीशन 10% के हिसाब से इज इक्वल टू 7,80,000 78,000. इनटू
10%। तो पहली वाली कमीशन हमारे पास आ गई 78,000। एक कमीशन ये आ गई, दूसरी कमीशन देखिएगा गौर से देखिएगा इसको। उसने कहा 25%। मुझे 25% जो देना है, उसने कहा था एनी सरप्लस, क्या सरप्लस। पहले तो ये देख लीजिए, आपके हिसाब से अगर ये चीजें बिकती तो 7,80,000 की बनती थी, लेकिन आपके अफजल सर ने कितने की बेची है? 8,24,000 की। उसने 7,80,000 की चीजों को 8,24,000 में बेचा, तो सरप्लस हुआ, आया फायदा। तो उसने कहा था जितना ऊपर तुम आके दोगे उसके ऊपर 25% होगा। तो देखिएगा 8,24,000 माइनस करेंगे 7,80,000 को, ठीक है जी। फिर जो वैल्यू आएगी उसका लेंगे 25%। 44,000 आया, कितना है? 44,000। तो उसका 25% ले लें, 11,000। ले जी 11,000। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए, एक आपके पास 78,000 आपको मिलने हैं, एक आपको 11,000 मिलने हैं, तो टोटल कमीशन कितनी हो गई? 89,000। आपके पिछले किसी सवाल में कमीशन का आंसर नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये सवाल है इसमें कमीशन का आंसर दिया, चेक कर लें। सवाल के लास्ट में नहीं लिखा हुआ अब में, तो 89,000 कंफर्म इसका जो है वो आंसर है कमीशन का, ठीक है जी। अब जिनकी पास बुक जो है नहीं है उनके ऊपर लिखा होगा ये 89,000 कंफर्म कमीशन का आंसर है जी, ठीक है। बात समझ आ गई मेरी? तो ले जी, ये हमारे पास जो मेन थीम था कमीशन निकालना, वो मैंने निकाल दिया आपको। सेल की वैल्यू उसने दी हुई थी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस मैंने आपको निकाल के दी थी, कैसे निकाल दी थी वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 80% आपका बिल बन गया, कॉस्ट आपका 6,50,000 है। अब बचा रह गया आपके पास अनसोल्ड स्टॉक, क्या रहेगा? अनसोल्ड स्टॉक। अब स्टॉक कैसे निकालना है वो तो और ज्यादा क्लियर है हमारे पास, उसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये सारी वर्किंग मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको जो है वो समझ सके। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालना है? उसने कहा है 4/5 बिका है, अगर 4/5 बिका है तो 1/5 क्या है? बच गया। ये कॉस्ट है, हमें कॉस्ट के मुताबिक निकालना था, याद रखें। तो कॉस्ट का निकालेंगे पहले। अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट कितनी बनती थी? 1/5। एक ये वैल्यू आ जाएगी, और जो कंसाइनर के एक्सपेंस है, कंसाइनिंग एक्सपेंस यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, उसके बारे में कोई इसने इंडिकेशन नहीं दी। तो कंसाइनिंग एक्सपेंस कितने थे? कंसाइनर के थे 835,000 और 865,000। कंसाइनिंग एक्सपेंस का 1/5, ठीक है जी। अब इसको निकाल लेते हैं। कॉस्ट हमारे पास आ रही है 6,50,000 जी, उसका लेंगे 1/5, ठीक है जी। और कितना है कंसाइनिंग एक्सपेंस? कंसाइनिंग एक्सपेंस कितने बेटा? कंसाइनर के एक्सपेंस है 835,000 के और 865,000। जमा कर लेना। 35,000 प्लस 65,000 41,500। 41,500 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, ठीक है। एक ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास और एक ये वैल्यू आ जाएगी। लें इसका 6,50,000 का 1/5 ले लें और 30,000 आया ऊपर वाले में, ठीक है। नीचे वाले को निकाल लें 41,500 8300। 30,000 13,000 ऊपर वाले का 13,000, ठीक है। और नीचे इसका वाला 8300। 8300। अब इन दोनों को जमा कर लें तो टोटल आपके पास कंसाइनमेंट का स्टॉक आ गया 83 जमा 13,000। 83 प्लस 13,000 21,300। 21,300। ये जी सारी वर्किंग मैंने कर दी है। अब जैसा वो अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हाईलाइट करता हूँ अकाउंट में क्या क्या जाएगा। अकाउंट में एक तो आपकी ये कॉस्ट जाएगी 6,50,000, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। उसके बाद ये खर्चे जाएंगे कंसाइनर के। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? एक ये खर्चा और एक ये खर्चा, ये दोनों पूरे खर्चे डेबिट साइड पे जाने हैं कंसाइनर के। फिर कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए वो जाएंगे, कंसाइनर की कमीशन जाएगी ये वाली डेबिट साइड का अकाउंट लाएंगे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट वाला जो अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट में सारे एक्सपेंस लाने हैं नहीं लाने हम लोगों ने, ठीक है। तो कंसाइनर ने जो खर्चे किए हमारे लिए किए ना, तो वो भी ऐड करते हैं कि नहीं करते? तो ये कंसाइनर का जो कमीशन पे करना वो भी हमारा खर्चा है। कंसाइनर के जो कमीशन पे करते डेबिट साइड पे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वो भी जाएगी। कंसाइनर के जो एक्सपेंस कंसाइनर ने किए हैं जो दिए हुए बुक में वो भी जाएंगे। उसके बाद कंसाइनर के जो एक्सपेंस है वो भी जाएंगे, ठीक है जी। कंसाइनमेंट की कॉस्ट भी जाएगी डेबिट साइड पे, ठीक है जी। और उसके बाद भी जो है जो सेल हुई है कितने की हुई है?
24,000 ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ये क्या रहेगी? क्रेडिट साइड और उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक कितना 21,300, ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सवाल आपको आ जाएगा। ठीक है जी, जी समझ आ गई है? तो ये मेरे पास जो है वो बेसिकली क्वेश्चन था, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर जो है मेन जो चीज थी वो थी कमीशन को फाइंड करना, जो बेसिकली जो है इनडायरेक्ट वे से जो है यहाँ पे दी गई थी मेन कैलकुलेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे जो है फर्दर पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।